स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं आहार कहलाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो बहुत अधिक मात्रा में हो तथा न ही बहुत कम। हमारे आहार में उचित मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार का आहार संतुलित आहार कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की जरूरत होती है? स्टूडेंट्स, तो देखा तो सुना आपने कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए उपस्थित सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब आप एक सप्ताह की अवधि में जो कुछ भी खाते हैं उसकी एक सारणी पता लगा में लिखिए और पता लगाइए कि प्रतिदिन के भोजन में आप जो खाते हैं क्या उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। मूंगफली, दालें, सोयाबीन, अंकुरित भूज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, अनाज व दालों से बना थेपला, पालक, केला, गुड़, सत्तू उपलब्ध कई प्रकार की सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन हमारे शरीर को अनेक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। संतुलित भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों। क्या आपको पता है कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? यदि हम सब्जियों और फलों को छिलका उतार कर धोते हैं तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों और सब्जियों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल तथा दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। हम यह भली भांति जानते हैं कि पकाने के बाद भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा हम इसे आसानी से पचा लेते हैं। पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में बहुत अधिक जल का उपयोग किया जाता है तथा बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो उसमें उपस्थित कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने से पोषक विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हमें अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करना चाहिए। मोहन ने हर समय वसा युक्त खाना ही शुरू कर दिया है क्योंकि उसने सोचा कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? इसलिए उसने तली हुई पूरी चीज़ें, पूरी, समोसा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि वसा युक्त भोजन प्रचुर मात्रा में खाया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या वह ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना अधिक वसा युक्त भोजन करना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में उपस्थित वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य भोजन, तो स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार के डाइट, एक ही प्रकार के पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में लेना भी हमारे लिए सही नहीं है। हमें हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में चाहिए। उन्हें ना जरूरत से ज़्यादा, उन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और आवश्यकता से कम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो देखते हैं इनकी कमी से या ज़्यादा लेने से क्या रोग हो जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाती है तथा यह कमी भोजन में लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न विकृतियाँ तथा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण हो सकते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होने से कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, बालों का रंग उड़ना, चेहरे पर सूजन, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय से अनुपस्थित रहे तो उसके शरीर की वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि उसके चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। विभिन्न खनिज लवणों और विटामिनों की शरीर में कमी के कारण विभिन्न रोगों तथा विकृतियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ सारणी में दिए गए हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर आपको बताए गए हैं कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सभी प्रकार के अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक भिन्नता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान लगभग एक जैसा है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो लेसन पढ़ा है इसमें हमारे भोजन
में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और कौन से खाद्य पदार्थ से हमें कौन से पोषक तत्व मिलता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और आपको कुछ भी इस वीडियो में या इस लेसन में समझ में नहीं आया तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।